हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 1 2026 के बारे में। बीएड सेमेस्टर 1 का जो है आपका पेपर हुआ था। पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आंसर की आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 28/4/2026 का पेपर है। 10 बजे से लेकर आपका 1 बजे तक पेपर हुआ था। अब आप बोलोगे कि सर 2026 आपने लिख रखा है, यहाँ 2025 है। तो देखिए, ये सिद्धू कानू मुर्मू की फैंटेसी है। ये हमेशा एग्जाम 26 में लेंगे, लेकिन लिखेंगे क्वेश्चन पेपर पे 2024 ही, 2023 ही। एक साल ये जो है पीछे ही दिखाते हैं कि मैंने तो एग्जाम 25 में ही ले रखा है। पता नहीं इनका क्या ये फंडा है, यही समझा सकते हैं। यहाँ से आप देख पाओगे बीएड सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड है 101। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और ये आखिरी का मतलब होता है पेपर 1। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख पाओगे सेशन आपको यहाँ से दिख रहा होगा 25-27 का। ठीक है, 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर का पेपर है, जिसमें आप जो है अगर 38 या 40 स्कोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका खुद ब खुद। प्रैक्टिकल भी है इसमें। सेक्शन ए की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 10 सवालों का आपको जवाब देना है। 10 गुना 2 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। देखो, जब आप ऐसे सवालों को देखते हो तो आपको आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें फिल्टर करने के लिए होनी चाहिए। डेवलपमेंट किसका हो रहा है भाई? शारीरिक विकास। बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। शारीरिक विकास को आप कैसे मेजर करोगे कि बच्चा 5 किलो का था, अब जो है 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो है बच्चा 7 kg का हो गया। यानी कि ये क्या, एक मात्रात्मक वृद्धि है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि बच्चा जो है अभी, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का बच्चा है। ठीक है, 3 महीने के बाद जो है बच्चा 112 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये क्या है, ये शारीरिक विकास को मेजर करने का तरीका है। दिमाग को नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट को, फिजिकल ग्रोथ को। तो आप इसे किस में देखोगे? नेगेटिव हो रहा था क्या अभी? 5 kg से 10 किलो बच्चा हो रहा है, या फिर 100 सेंटीमीटर से 102 सेंटीमीटर हो रहा है? बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ये सब कुछ क्या है? क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है। क्वालिटेटिव क्या होगा? जब बच्चा जो है चीज़ों को और अधिक सीखेगा, अधिक शब्द बोलना सीख जाएगा, वाक्य बनाना सीखेगा, है ना, ये सब वो जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाएगा, तो वो क्वालिटेटिव होता है। लेकिन आपसे क्वांटिटेटिव पूछा गया था, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अब एक और बात, नीचे कमेंट करके आप अपने कॉलेज का नाम और अपना स्कोर बताना कि 10 में से कितने जो है आपके सही हुए, 20 नंबर में से कितना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। द बेस्ट मैथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे का विकास क्या है? साइको एनालिटिक मेथड। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे लग रहा था कि यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस पर थोड़ी सी जो है काम किया, थोड़ा सा इधर उधर देखा मैं, तो मुझे पता चला कि ये डेवलपमेंटल मेथड होगा, विकासात्मक विधि होगी। अब ये क्यों हुआ वो समझ लीजिए, ये साइको एनालिटिक क्यों नहीं हुआ वो समझना है। देखिए, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को देखना है, तो आप क्या करोगे? कंपेयर करके देख पाओगे? देखिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ग्रोथ और डेवलपमेंट को। बोथ आर द डिफरेंट थिंग। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो, लेकिन टोटली डिफरेंट है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डेवलपमेंट मेथड जो है उसमें आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को पता कर पाओगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बड़ा ही आसान सा सवाल था। कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? द रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम शुड बी अ डिक्टेटर। बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर ठीक ठाक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा आपका एक डेमोक्रेटिक लीडर। आप क्या कर रहे हो? डेमोक्रेटिक वे में सारे बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ अ सोशलाइजेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है? तो देखिए, प्राथमिक यानी कि सबसे पहला एजेंट जो है वो फैमिली है। फैमिली से बच्चा बोलना, चलना, खाना पीना सब कुछ सीखता है। जैसे जिन फूड को आप एक्वायर करोगे, जिस भाषा में आप बात करोगे अपने फैमिली मेंबर से, बच्चा वही सीखता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है। विकास सिर से शुरू होकर एड़ी की ओर बढ़ता है, यह विकास किसके सिद्धांत को संदर्भित करता है? डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड प्रोसीड टूवर्ड्स हील। दिस रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ सिफालिकोडल। सर से जो है पहले बच्चा का विकास सर से होगा और फिर वो पैर की तरफ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। स्टैनले हॉल डिस्क्राइब डैश एज अ टाइम ऑफ अ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। स्टैनले हॉल ने तूफान और तनाव का समय जो है किसको बताया? यंग एडल्टहुड को बिल्कुल नहीं, लेट चाइल्डहुड को नहीं, अर्ली चाइल्डहुड को नहीं, बल्कि एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था में बच्चा जो है आंधी तूफान, हार्मोनल चेंजेस बच्चे में आते हैं, दाढ़ी मूछें उगनी शुरुआत होती है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। इस वजह से जो है बच्चा थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी दिखाता है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा।
अगला सवाल है, डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ हेरिडिटी एंड, विकास जो है अनुवांशिकता यानी कि माँ पिताजी से जो आपने सीखा, एक्वायर किया, आपकी हाइट, आपके बोलने चलने का तरीका, कुछ कुछ हद तक जो है ये आपकी हाइट क्या है, आपकी आंखें कैसे होगी, बाल कैसे होंगे, ये आपका जो है हेरिडिटी से हो जाता है। इसके बाद जो है एक और बात बोली गई है कि एक और क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बताएं। गुणात्मक यानी कि क्वालिटी, बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन देखिए, एक सेकेंड, पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट या फिर लोकेलिटी। तो देखिए H/E, मैंने आपको क्या बताया, डेवलपमेंट को मेजर करने का तरीका क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को आप देखते हो, यानी कि इन्वायरमेंट मिसिंग था, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर H, डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम, विकास की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है कैसे, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा जो है धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर जो है वो सीढ़ी में भी चढ़ने सीख सकता है। अगर वो बच्चा चलना सीख गया तो वो सीढ़ी पे भी चढ़ना सीख जाएगा, सीढ़ी से उतरना भी सीख जाएगा। तो ये क्या है, वो धीरे धीरे जो है एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना शुरू करता है, लेकिन चलना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द स्टेज ऑफ फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स कॉल्ड, 2 से 6 साल तक के वाले चरण को से आगे का चरण, देखिए 2 से 6 साल नहीं, इसके आगे का चरण क्या कहलाता है। तो ये देखिए पूर्व बचपन, प्री चाइल्डहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड इसे आप जो है कह सकते हैं। प्री चाइल्डहुड यानी कि ऑप्शन आपका जो होगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, अगला सवाल, डैश आर द रियल कैरियर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि डैश अनुवांशिकता के वास्तविक वाहक और निर्धारक हैं, क्रोमोसोम नहीं, न्यूक्लियाई बिल्कुल नहीं, ये आपका जीन्स होगा। ये क्या होगा, जीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं इसे बताइए, सब कुछ नोट्स से था मेरा। पालन पोषण की शैलियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है ये 10 में से जो 10 क्या 20 मान लो ना, 20 में से कितने नंबर आपके आए, और नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।